बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान को पढ़ना जहाँ लाजिम है तो उसे समझना भी ज़रूरी है। हम लोग कुरान पाक तो पढ़ रहे हैं, एक बात कि भाई हम लोगों ने कुरान पाक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन अब दूसरी बात ये आ गई कि आपने उसे समझना भी है। आपने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, अब दूसरी बात यह है कि भाई आपने उससे समझना भी है। अब समझे कैसे? उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। कुरान पाक को पढ़ना सिर्फ बात नहीं है, कुरान पाक को पढ़ लिया तो बात ख़त्म नहीं होगी। कुरान पाक को पढ़ कर उससे समझें और उस पर अमल करें। अब इसकी एक मिसाल अगर मैं आपको दूं तो हमारी लैंग्वेज अरबिक नहीं है और हमें अरबिक समझ भी नहीं आएगी कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, अरबिक पढ़ते जा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज जो है वो अरबिक नहीं है तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। इसी तरह एक बच्चा है, उसे हम लोग मजमून देते हैं इंग्लिश में ठस्टी करो, तो वो बच्चा उसे समझ बिल्कुल भी नहीं आती कि मैंने क्या याद करना है। इंग्लिश में पढ़ रहा है, वो उसे समझ नहीं आ रही। जैसे ही टीचर या उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि बेटा ये आपको जो ऐसे आपको जो मजमून मिला है, ये जो ठस्टी करो आपको मजमून या ऐसे मिला है, ये प्यासे कौवे की कहानी है। आप जैसे ही उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके बताते हैं तो वो बच्चे को समझ आ जाती है और उसे वो याद कर लेता है। टीचर बच्चे को बताता है कि बेटा एक कौवा जो है था वो बहुत प्यासा था, तो वो पानी की तलाश में उड़ा और वो बाग में पहुंच गया। इस तरह वो मेहनत करके अपनी स्ट्रगल करके तो वो पानी पी लेता है। इस तरह बच्चे को समझ आ गई कहानी की। इसी तरह अब दूसरी तरफ है एक इंसान, अब वो कुरान पाक को पढ़ रहा है, पढ़ता जा रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही। जब वो तर्जमा पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसकी तफसीर पढ़ेगा, तो उसे भी बातें क्लियर होती जाएंगी कि भाई इसमें अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हर एक बात क्लियर होती जाएगी और वो फिर उसके ऊपर अमल करेगा इंशाल्लाह। तो ये मकसद है कि आप कुरान पाक को सिर्फ पढ़ें नहीं, उसे समझें, उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ें। आपने कोई एक सूरत का तर्जमा पढ़कर भी अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि आपने 3 कुरान पढ़ लिए हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा कि आपने उसको एक सूरत को ही उसके तर्जमा तफसीर पढ़ के उसके ऊपर अमल कर लिया। तो खाली कुरान पाक को पढ़ लेना ये सारी बड़ी बात नहीं है। कुरान पाक को समझना और उसके ऊपर अमल करना ये ज़्यादा बड़ी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं सूरत फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधी और सच्ची राह दिखा। अब इसका तर्जुमा ये है, लेकिन मैंने तो तर्जुमा, आप दूसरी तरफ एक इंसान है उसने तर्जुमा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच्ची और सीधी राह कौन सी है? जब हम लोग कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ेंगे। कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ उससे समझें भी, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उससे समझना है और उस पर अमल करना है।